अब आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ठीक है, देखो ये समझ में आ गया। इसके लिए क्या लिखोगे, शॉर्ट की तो समझ में आ गया कि पेयर ऑफ आयन ऑपोजिट चार्ज इज मिसिंग हो गया, है ना। अब आता है इंटरस्टिशियल में क्या देखा तुमने कि इट इज द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एटम विद इन द क्रिस्टल। इसमें एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, इट इज द एक्स्ट्रा एटम, है ना। और दिस इज टाइप ऑफ एटॉमिक डिस्टोर्शन, ये एटॉमिक डिस्टोर्शन है, एटॉमिक एटम घुस गया। वैकेंसी और इंटरस्टिशियली आर अपोजिट टू ईच अदर, समझ में आ गया, वैकेंसी और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है, फ्रैंकल डिफेक्ट कहता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में कहता है एन आयन डिसलॉज्ड फ्रॉम द लैटिस इनटू इंटरस्टिशियल साइट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें कहता है आयन डिसलॉज्ड, है ना। ये देखो उसमें तो क्या आ रहा था अपना, इसमें आपका क्या एटम आ रहा है, और इस बार क्या आ रहा है, इसमें आयन आ रहा है। बात समझ में आ गया, है ना। एक बार एटम एक बार आयन, एक बार एटम एक बार आयन। तो चौथा अपना हो गया डिफेक्ट। चौथी जो चीज तुमको बतानी है, दिस इज कॉल्ड, फोर्थ इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है बेटा, ये देखो अगर ये कोई एटम्स हैं, ये चार्ज है सपोज, है ना। ये चार्ज है और ये क्या हो रहा है बेटा, ये एक चार्ज, इसमें मान लो कोई भी तुम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, ये सब नेगेटिव चार्ज थे, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्जेस है ना, ये सब चार्जेस हैं। और एक एक्स्ट्रा चार्ज आके अंदर घुस गया, एन आयन डिसलॉज्ड फ्रॉम द लैटिस इनटू इंटरस्टिशियल साइट इज कॉल्ड फ्रैंकल। तो ये जो डिफेक्ट होगा, दिस इज, है ना, दिस इज अपना एक्स्ट्रा चार्ज जो अपना इसके अंदर आ गया, एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। अरे ठीक है, क्या समझ में आया क्या है बेटा? अजय कुमार, क्या बच्चों हो नहीं हो रहे, क्या कनेक्शन फिर कट गया क्या? यस सर, यस सर। ठीक है ना। ये देखो बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, एक एक्स्ट्रा आयन आ गया इसके अंदर। देखो एक्स्ट्रा एटम निकल जाए तो उसको बोलते हैं वैकेंसी, और एक्स्ट्रा आयन नहीं हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट की इफेक्ट। अगर एक्स्ट्रा आयन आ जाए, एक्स्ट्रा एटम आ जाए तो उसको बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और अगर एक्स्ट्रा आयन आ जाए तो उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। बस ये चार डिफेक्ट अपन आज देखते हैं। कल हम देखेंगे लाइन डिफेक्ट और सरफेस डिफेक्ट, और इस तरह से हमारा, और कल अपन देखेंगे डिफॉर्मेशन, है ना, डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स। अभी कितना टाइम हुआ है, अभी टाइम है क्या अपने पास? 50 हो गया है। ये दो तरह के और हैं, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज लाइन डिफेक्ट। चलो 4 डिफेक्ट्स ही हो गए, अब आता है लाइन डिफेक्ट पे। लाइन डिफेक्ट क्या कहता है एक बार समझो, देखो फिर मैं इसको लिखता हूँ। व्हाट इज लाइन डिफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 27 कौन सा हो जाएगा बेटा? 28 ना, लिखो क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्लेन लाइन डिफेक्ट। एक्सप्लेन सुनो बेटा, एक काम करो यार, क्वेश्चन नंबर 27 लिखो, एक्सप्लेन पॉइंट डिफेक्ट। समझा मेरी बात, है ना? ये अपन कर चुके हैं, ठीक है। और अब लिखो क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन। देख सुन मेरी बात सुन एक मिनट। देखो ये जो क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन था ना, वो कौन सा है? 27। एक मिनट रुको, इसको आगे करता हूँ, रुको मैं समझा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया था आज, 26 था, आज अपन 26 शुरू किया ना। सबसे पहले तो हुआ कि डिफाइन, या मतलब इसको कह दो क्रिस्टल इम्परफेक्शन क्या था। सबसे पहले तो अपन ने डिफाइन क्रिस्टल इम्परफेक्शन किया, ओके, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में किया क्लासीफाई क्रिस्टल इम्परफेक्शन, ठीक है। इसमें वो सब अपन ने तीन तरह के होते हैं, तीन के फिर 3 टाइप हो गए, पॉइंट, लाइन और सरफेस, हो गया ना ये वाला। अब 28वां लिखो, एक्सप्लेन
point defects in detail, point defects in detail with neat diagram. ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 28वां पॉइंट, पहला वाला पॉइंट. अब ले रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29. एक्सप्लेन लाइन डिफेक्ट्स. क्या ले रहे हैं बेटा अपन? एक्सप्लेन लाइन डिफेक्ट्स इन डिटेल विथ नीट डायग्राम. और क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा एक्सप्लेन सरफेस डिफेक्ट्स. मेरी बात समझ में आई क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अपन ने टुकड़े कर दिए बेटा, बिकॉज एग्जाम में कभी भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा. या तो आएगा डिफाइन, फिर साथ में आ जाएगा एक्सप्लेन पॉइंट डिफेक्ट्स, फिर आएगा लाइन डिफेक्ट्स, या आ जाएगा एक्सप्लेन लाइन डिफेक्ट्स, या आ जाएगा क्लासीफाई द, और या आएगा सरफेस. ये इसलिए मैंने अलग अलग कर दिए. तो आप एक बार ये सारे क्वेश्चंस इस लाइन से कर दो. 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन क्रिस्टलाइन इनपरफेक्शन के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे. अब अपन मैं अभी करवा रहा हूँ 28 तो हमने कर लिया, क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट्स 4 तरह के होते हैं, हमने पढ़े बेटा, 4 तरह के पढ़ लिया ना अपन ने. अब मैं करवा रहा हूँ 29 एक्सप्लेन लाइन डिफेक्ट्स. अरे ठीक है क्या? आ जाए, समझ में आया? एक बच्चा बताओ. यस सर. ठीक है. अभी अपन कौन Yes, सा sir. कर रहे हैं बेटा? अब अपन 29 कर रहे हैं एक्सप्लेन लाइन डिफेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29. बेटा बंद करो, ये डिस्टर्ब करा, उसको बंद करो. एक्सप्लेन लाइन डिफेक्ट. एक्सप्लेन लाइन डिफेक्ट्स इन डिटेल. लाइन डिफेक्ट्स को डिटेल में बताओ, है ना, विथ नीट एंड डायग्राम, विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम. लाइन डिफेक्ट को नीट और क्लीन डायग्राम से समझाओ. ठीक है. लाइन डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं? लाइन डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स. कौन कौन से बेटा? टाइप बताओ कौन कौन सा? पहला हो गया एज डिसलोकेशन. इसी लाइन डिफेक्ट का एक नाम और क्या है? डिसलोकेशन. इसको बोलते हैं डिसलोकेशन. पहले का नाम हो गया एज. पहले का नाम है एज डिसलोकेशन, EDGE, एज डिसलोकेशन. और दूसरा है लाइन डिसलोकेशन. दूसरा है स्क्रू डिसलोकेशन. स्क्रू SCREW, स्क्रू डिसलोकेशन. ये 2 तरह की डिसलोकेशंस हैं. देखो बेटा, पहला है एज डिसलोकेशन. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा देखते ही. ये डायग्राम देखो.
अरे डिसलोकेशन दिखा क्या किसी को? अजय समझ में आया डिसलोकेशन कहां पर हुआ? हाँ सर दिख गया। ये जगह, इस जगह, ये लाइन चलते चलते ये लाइन आगे यहीं पे खत्म हो गई, देख रहे हो डिसलोकेशन, पूरी लाइन खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गई, ये आगे तक आनी चाहिए थी ना इस जगह, इसलिए इसको बोलते हैं एज डिसलोकेशन। ये एज डिसलोकेशन है। कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा अच्छी तरह एकदम? और स्क्रू में क्या होता है? स्क्रू में यार इसको समझाने के लिए तुम्हारे को देखो, परफेक्ट क्रिस्टल होना चाहिए था इस तरह का, ठीक है, स्क्रू के लिए समझा रहा हूं। अब इस पे यहां पर अगर एक तरफ से फोर्स लग जाए तो ये इस तरह से हो जाएगा क्या? ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ सकता है क्या? समझो, देखो होना चाहिए था यहां पर और ये आगे खिसक गया। ये बात समझ में आ रही है क्या? मेरे हिसाब से इस डायग्राम से समझ में आ रही है। देखो ये था ऐसा बेटा बिल्कुल परफेक्ट, पर जैसे ही फोर्स लगाया ना तो ये चीज खिसक गई, इसको बोलते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। ये इसको मैं इसको भर के दिखाता हूँ, इस चीज को तुम्हारे, इस चीज को भर के दिखाता हूँ। ये कंसेप्ट देखो बेटा, ये चीज दिख रही है क्या? ये समझ में आती है क्या? ये चीज, ये चीज यहाँ से डिसलोकेट हो गई, दिख रही बेटा? समझ में आया? देखो मैंने फोर्स लगाया, अपन जैसे किताब है, मोटी किताब है, उसको धक्का दो एक तरफ से, तो ऊपर से वो जो टेढ़ी हो जाती है ना, ऊपर से जो ये जो शेप चेंज हो जाती है ऐसे, जैसे ये देखो, जैसे वापस लेता हूँ ऐसे, सिंपल अगर कोई ऐसी सादी चीज है, ये एक बार जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये ऐसे टिल्ट हो जाए, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, ये जो टिल्ट हुई ना, दिस इज कॉल्ड, ये जो टिल्ट हुई, दिस इज कॉल्ड स्क्रू। स्क्रू बन गया, मतलब अपने स्क्रू की तरह घुमा दिया, दिस इज कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। समझ में आया? बनाओ ये डायग्राम, बनाओ ये वाला, बनाओ डायग्राम, ये बना के और फिर इसको बना दो। और इसका नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, नोट्स में ये नोट्स में है, नोट्स में ज़्यादा अच्छा, ये वाला डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। पहले तो समझ लो दोनों का मतलब क्या है कि ए लाइन डिफेक्ट्स आर कॉल्ड डिसलोकेशंस। लाइन डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं बेटा? इनको डिसलोकेशंस भी कहते हैं। लाइन डिफेक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशंस। A linear disturbance of atomic arrangement which can move very easily on slip planes through the crystal is called line defects. Line defects किसे कहते हैं? Line defect किसे कहते हैं? Line defect कहते हैं a linear disturbance, एक लाइन में कोई डिस्टर्बेंस हो, of atomic arrangement, एटॉमिक अरेंजमेंट का एक लाइन में जो डिस्टर्बेंस होता है उसे हम डिसलोकेशन, या है ना, डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है, उसे हम डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है डिसलोकेशन में? फिर आता है बेटा, तो क्या एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम्स विद इन ए क्रिस्टल, है ना, अपन ने देखा ना कैसे एक प्लेन अंदर जबरदस्ती एक प्लेन घुसा हुआ, यूँ समझ सकते हैं अपन। ये इस वाले में इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, पर इसमें यहाँ पर एक चीज़ इसमें समझा रखी है, ये जो एक्स्ट्रा प्लेन बना बेटा, अभी जो अपन ने यहाँ बनाया ये एक्स्ट्रा प्लेन, एक मिनट, ये जो एक्स्ट्रा प्लेन बनाया, तो यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा प्लेन बोलते हैं बेटा। ये जो चीज़ दिख रही है दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा प्लेन, ये है ना। तो यहाँ से लेके ये जो चीज़ एक्स्ट्रा बनी, एक्स्ट्रा चीज़ बनी, इसको अपन एक वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? देखो मैं इसको साफ करता हूँ, अरे यार तो सारा ही साफ हो गया। ये जो चीज़ बनी यहाँ से, ये जो अपना एटम था, इन एटम के, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइन अपनी एक्स्ट्रा लाइन है, तो इस एटम से लेके इस एटम के बीच की जो दूरी है इसको वेक्टर बी से शो करते हैं, और दिस वेक्टर बी इज कॉल्ड बर्गर्स वेक्टर, बर्जर्स वेक्टर, BURGERS, बर्जर्स वेक्टर। ये देखो बेटा, ये जो वेक्टर है बी, इसको अपन बर्जर्स वेक्टर बोलते हैं। और देखो बेटा, एटम जब कंप्रेस होता है, अगर इधर से दबाएं तो देखो कंप्रेस होने पर एक ऐसा हो जाता है, यहाँ पर दिखा रखा है, ऐसा हो जाएगा। और बेटा देखना, और टेंशन में कैसा हो जाएगा? ऐसा लंबा हो जाएगा। कंप्रेशन में अगर इधर से दबाया तो इस तरह से हो जाएगा, टेंशन में यूँ लंबा हो जाएगा। ये चीज़, यहाँ एटम्स की शेप भी चेंज हो जाती है, ये चीज़ देखो आप इसमें। और नेक्स्ट आता है बेटा स्क्रू डिसलोकेशन, जो तुमको मैंने बता दिया। स्क्रू अकर्स ड्यू टू शियर स्ट्रेस, बात समझाई थी ना मैंने,
शियर स्ट्रेस के कारण जो डिसलोकेशन होता है, शियर स्ट्रेस के कारण, देखो कैसा शियर स्ट्रेस, ये वाला शियर स्ट्रेस, ये चीज़, ये देखो, इससे कुछ समझ में आया तो थोड़ा बहुत इससे क्लियर होगा। ये कैसे शियर स्ट्रेस, इतना अच्छा नहीं बना पाया अपन ने, अच्छा बनाया डायग्राम, उसकी तरफ से समझ लो कि अगर ये कोई सिंपल सी चीज़ है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया तो ये जो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है, 3D में समझना इस कंसेप्ट को, 3D में, तो दिस इज कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन, जिसको स्क्रू डिसलोकेशन कहते हैं। ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, चलेगा, बहुत है इतना, आज इतने करेंगे, कल सरफेस कल सरफेस का अपन लेंगे डायग्राम, है ना बेटा। आज का इतना सफिशिएंट है, अपन ने इतना नोट कर लेना, और ये सब इन जो समझा है इन सब की PDF, इन नोट्स की PDF भेज दूंगा, और इनका वीडियो भी डाल ही दूंगा, और कल अपन सरफेस डिसलोकेशन के बारे में आगे देखेंगे, और एक क्वेश्चन और करेंगे। तो अभी का तुम्हारा